कभी कभी आत्मा बहुत साफ कहती है, अब समय है इसे पूरा करने का। वह हमें संकेत देती है कि कोई रिश्ता, कोई अधूरा निर्णय, कोई दबी हुई भावना या कोई लंबित सबक अब पूरा किया जाना चाहिए। सपने, देजावी, अंतर्ज्ञान, ये तीनों आत्मा के सबसे कोमल, सबसे गहरे और सबसे सच्चे संदेश होते हैं। ध्यान आत्मा का दर्पण है। जब हम मौन में बैठते हैं, जब सांसें स्थिर हो जाती हैं और जब मन की आवाजें धीमी होने लगती हैं, तो आत्मा के भीतर छुपे सभी पुराने कंपन, सभी अधूरे अनुभव और सभी अतीत के कर्म धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं है, यह आत्मा की सफाई है, जहां मन का धूल हटती है और चेतना का प्रकाश उभर आता है। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, मन, शरीर और आत्मा का संतुलन धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति में लौट आता है। मन हल्का होता है, भावनाएं पिघलती हैं और अधूरे कर्मों का भार धीरे धीरे मिटने लगता है। ध्यान आत्मा की यात्रा को स्पष्ट, शांत और पवित्र बनाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे, यह महामृत्युंजय मंत्र केवल मृत्यु से सुरक्षा नहीं देता, यह आत्मा को उन सभी सूक्ष्म बंधनों से मुक्त करता है जो पिछले जन्मों से चले आ रहे हों। जब यह मंत्र गूंजता है तो आत्मा के भीतर छुपी कर्मिक ऊर्जा शुद्ध होने लगती है। अधूरे कर्मों की गांठें ढीली होती हैं और भीतर एक गहरी शांति उतरती है। यह मंत्र आत्मा को केवल बचाता ही नहीं, बल्कि उसे पुनः संपूर्ण बनाता है। धीरे धीरे शब्दों की ऊर्जा कर्मों के बंधन को काटती है और आत्मा अपनी वास्तविक प्रकाशमय अवस्था में लौट आती है। कर्म कभी अचानक समाप्त नहीं होते। वे न तो भागने से मिटते हैं और न ही संघर्ष करने से थकते हैं। कर्म तब समाप्त होते हैं जब हम उन्हें साक्षी भाव से देखते हैं, जब हम घटनाओं में उलझते नहीं बल्कि उन्हें समझते हैं, जब हमें यह बोध हो जाता है कि हमारे जीवन में जो भी घट रहा है वह आत्मा की यात्रा का ही एक हिस्सा है, तो भीतर एक परिवर्तन शुरू होता है। शिकायत धीरे धीरे स्वीकृति में बदल जाती है और स्वीकृति कर्म क्षय की शुरुआत है, क्योंकि शिकायत कर्म को बांधती है और स्वीकृति कर्म को मुक्त करती है। जब हम क्रोध से नहीं, समझ से प्रतिक्रिया देते हैं, कर्म कमजोर